गई पति से चोरियां। जब अंगूठी कंगना और चूड़ा, जब अंगूठी कंगना चूड़ा जब देने लगी तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। ए नागिन भाभी, नागिन भाभी, तुम हमें काफी सामान दे रही हो, पर हम इसका क्या करेंगे? जो मुझे चाहिए वो दे दो। अच्छा बोलो क्या चाहिए? भगवान बोले एक चीज। क्या करूंगा तेरे हाथों के कंकन का मैं, और क्या करूंगा तेरी अंगूठियां। लेकिन माता यशोदा ने दही मथवे खो मांगी, कालिया नांग की डोरियां, कालिया नांग की डोरियां। भगवान ने ऐसा उत्तर दिया, खींच के कांप गए, जान गए। भगवान बोले 1 लाख गैया का मट्ठा मेरे यहाँ बनता है, उसके लिए रस्सी चाहिए मथानी में लपेटने के लिए। मैया बोली कालिया नाग को मार के ले आओ, मथानी में लपेट के पूंछ पकड़ के पर मट्ठा भाऊंगी। नागिन के होश उड़ गए कि जिसके नाम से देवता थर्राते हैं उसको ये मथानी की रस्सी बनाए। लड़का है तो मुसीबत। बेटा मैं समझ गई, समझाने से माने ना, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है। जब तुम मेरे समझाने से नहीं मान रहे तो मैं समझ गई तुम्हारे बुरे दिन आ गए। भगवान बोले बुरे दिन जरूर आ गए, लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि हमारे आ गए कि तुम आए। बुरे दिन तो आ गए, तो जगा दे अपने पति को। हाँ जगाओ, तुम्हारे पति को डरते हैं क्या? जगाओ। नागिन ने पति को जगाया लेकिन नहीं जगे। नागिन ने कालिया नाग को जगाया पर नहीं जगे। भगवान बोले हम जगा लें। हाँ तुम जगा लो। भगवान ने जरा सा काम किया, क्या? जागा। गले का लिपट गया, भगवान के हाथ बन गए, भगवान का शरीर बन गया, पूरे शरीर में लिपट गया, भगवान को बांध लिया। हमारे कन्हैया हिल भी नहीं पा रहे। नागिन हंस रही है, नागिन हंस रही, नागिन हंस रही। बेटा मैं कितनी देर से कह रही थी कि चले जाओ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तो बड़े पत्थर, नहीं जा रहे थे। मैं कितनी देर से कह रही थी, देखा मेरे पति का कमाल। भगवान बोले तेरे पति का कमाल देख लिया, थोड़ी देर में तुम हमारा कमाल भी देखना। और ठाकुर जी ने पता क्या किया आप लोग जानते हैं? एक लकड़ी है, कोई भी चीज मान लीजिए, लकड़ी या ये पाइप, इसमें धागा बंधा है। अगर अपने आप ये पाइप थोड़ा सा मोटा हो जाए तो लिपटे हुए धागे का क्या होगा? टूट जाएगा। कालिया नाग कस के बंधा था, लिपटा था, लिपटा था। भगवान ने थोड़ी देर में अपना शरीर बढ़ा दिया। भगवान ने शरीर बढ़ा दिया। जैसे शरीर को मोटा किया, जैसे शरीर बढ़ाया, शरीर को मोटा किया, एक एक हड्डी टूट गई। कालिया नाग की, कालिया नाग की एक एक हड्डी टूट गई, एक एक गुड़िया टूट गया, एक एक गुड़िया चटक गया, शरीर ढीला पड़ गया। भगवान ने छलांग लगाई, कालिया नाग के फन पे चढ़ गए। कालिया नाग के फन पे 1000 फन के ऊपर नाच रहे। जिस फन को कालिया नाग ऊपर उठाता है, जिस फन को कालिया नाग ऊपर उठाता है, भगवान अपने पैर की ठोकर मार के उस फन को कुचल देते हैं, तोड़ देते हैं। उस फन से रक्त की धार बहने लगती है, फन से खून बहने लगता है। भगवान 1000 फन पर नाच रहे हैं। भगवान बताना चाहते हैं दुनिया में जीना है तो झुक के जियो, अकड़ के मत जियो, झुक कर जियो। एरे मानव चेत जा, क्यों करता है गरूर? धन और जवानी चली जाएगी जैसे उड़त कपूर। नानक नन्हे बन के रहो जैसी नन्ही दूब, बड़ी घास जल जाता है दूब खूब की खूब। गोरे रंग पे न इतना गुमान करे, रंग दो दिन में अभिमान ना हो।
अभिमान भगवान बताना चाहते हैं कि फण को कालिया ऊपर उठाता है, भगवान झुका देते हैं। 1000 फण पे नाच रहे हैं, 1000 फण पे। सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, तांडव गति मंडन वरना गद गिरधारी बम 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 महादेव नर 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 नारद मुनि गंग गिरधारी गंग गिरधारी गंग गिरधारी तांडव गति मंडन वरना गद गिरधारी तांडव गति मंडन वरना नागिन कहती है प्रभु, अब मैं आपको पहचान गई, अब मुझे पता चल गया अभिमानियों को सुधारने के लिए नारायण ने भारत की भूमि पर अवतार ले लिया है। प्रभु क्षमा कर दो। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप मेरे पति को मारने आए हो। आप मारने नहीं आए, आप मेरे पति को तारने आए हैं। तारने, मारने नहीं, तारने। किसी को तार कर तारते हो, किसी को मार कर तारते हो। क्षमा करना। भगवान बोले देवियों, आज भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया। बोले काली मर्दन भगवान की जय हो। आज भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया। भगवान कहते हैं देवी वरदान मांग लो, क्या चाहिए? नागिन कहती है कुछ नहीं चाहिए। नागिन कहती हैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ही नीक लागे कालिया नाग ने भगवान के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। प्रणाम शरणम जगामा, चरणों में नमन किया। भगवान कहते हैं कालिया नाग अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम यहाँ से भाग जाना। इस सरोवर में तुम कालिया नाग अपने फन पर चढ़ाकर ऊपर तक छोड़ने आए। पहले कन्हैया से बलराम जी मिले,
सबसे पहले बलराम जी क्यों मिले? इसलिए बलराम जी ने सारे शहर जहर का समन कर लिया। फिर ब्रजवासियों को कन्हैया एक चिट्ठी लिखी कंस को, माना कंस तुमने 1 करोड़ कमल के फूल मांगे थे, हमने दे दिए, कभी भी कोई ऐसा बंधुओं निवेदन कर रहा था। कल भागवत जी की कथा का अंतिम दिन है, सुदामा चरित्र जी की कथा कल आप सुनाएंगे, पर आज मैं निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों को ये लगता है चर्चाएं बहुत हैं पर करने का समय, आपने सुना ही होगा अनेक ऐसे प्रमाण हैं। ज्वाला माई की ज्वाला, जगन्नाथ का भात आगे नीचे वाले पात्र के नीचे पक रही है, चावल ऊपर वाली हंडी का पक रहा है। गजब है। वृंदावन के निधिवन में 16,000 सुंदरियां आई, भगवान से रास रचाना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ पर नारियों को पति धर्म की शिक्षा दी। नारी को पति की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, पति पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, पति को टेंशन नहीं देना चाहिए, पति की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नारी का धर्म है, चाहे जितनी कथा सुन लो, चाहे जितनी मंदिर चली जाओ, अगर पति की सेवा नहीं कर रही तो सब पूजा निरर्थक है। सब पूजा, पति की सेवा, पति की सेवा, की सेवा पति की, और अपने ही पति की, अपने ही की, अपने ही पति को ध्यान देने, ये नहीं के अपने ही पति पे ध्यान देने, केवल अपने पे। एक ही धर्म में एक भेद नहीं, एक ही श्याम को मेरो जन्म सफल हो जाए, मेरो सिंदूर अमर हो जाए, मेरो सिंदूर अमर हो जाए। मैं तो मरूंगी श्याम को, मेरो सिंदूर अमर हो जाए, मेरो सिंदूर अमर हो जाए। मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। भगवान समझ गए, इन्हें हमारा वास्तविक ज्ञान हो गया। भगवान समझ गए, इन्हें मेरा वास्तविक ज्ञान हो गया। तब भगवान 16,000 सुंदरियों के हाथ पकड़कर नाच रहे हैं, 16,000 सुंदरियों के हाथ पकड़कर नाच रहे हैं। ध्यान देना, आजकल पर बहुत सीधे से समझना, ये कोई साधारण बहू बिटिया नहीं है जो अपना घर छोड़कर किसी और आदमी के साथ नाचने आई हो। क्या ये संभव था? अच्छी तरह समझना। जिस दिन गोपियां रासलीला में नहीं जाती थी तो पति लोग कहते थे आज आपको नहीं जाना, जाओ। और ये स्त्रियां कौन है, ये गोपियां कौन है? ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, तपेश्वरी, जिनने भगवान से वरदान मांगा था कि हमें आपके साथ नाचना है। तो भगवान ने राम अवतार में कहा था कि हम सबके साथ नहीं नाच सकते, अगर तुम्हें हमारे साथ नाचना है तो द्वापर में हम कृष्ण बनेंगे, तुम गोपी बनकर आ जाना, हम तुम्हारे साथ रास लीला करेंगे। उतना समय नहीं है,
ग्रामीण क्षेत्रों में हम ग्रामीण भाषा में कथा सुनाते हैं। आप हमारी कथाएं अन्य चैनलों पर सुनना, आस्था चैनल पर, अध्यात्म चैनल पर, श्रद्धा चैनल पर, तो आपको अन्य जगह जाकर जहां जैसा वहां वैसे ही बोलता हूं, पर यहां सरल भाषा में बता रहा हूं आपको। कथाएं तो इतनी हैं कि व्यास गद्दी पर ना जाने सरस्वती की कैसी कृपा, एक शब्द पर कई कथाएं याद आती हैं। ये गोपियां कौन है? ये बड़े बड़े तपेश्वरी संत हैं। नंबर 1, पुराणों में एक कथा और मिलती है, पुराणों में एक कथा और मिलती है, पुराणों में एक कथा और मिलती है, पुराणों में एक कथा और मिलती है। ये पत्थर हैं पूर्व जन्म के। कैसे? भगवान श्री राम जब जनकपुर जा रहे थे, अहिल्या नाम के पत्थर में चरण लगाया, अहिल्या डर गई। जंगल में जितने भी पत्थर थे वो सारे पत्थर खिसक के नीचे आने लगे। भगवान हमें भी छुए, भगवान हमें भी छुए, भगवान हमें भी स्पर्श करें। तब भगवान ने कहा अब सबको नहीं करेंगे। वो अगर सब पत्थरों को लगता है कि हमें स्पर्श करें तो जितने भी शिलाखंड हैं वो सब अगले जन्म में, यानी द्वापर में गोपी बनकर आ जाना, हम तुम्हारा हाथ पकड़कर स्पर्श करेंगे। ये सब वही शिलाखंड है। तीसरी कथा मिलती है, जो पंडित लोग ये मंत्र बोलते हैं ना शादी में, कथा में, ब्याह में, ये यजुर्वेद के 16,000 मंत्र हैं जो गोपी बनकर भगवान की कृपा पाने के लिए आए। आज हमारे ठाकुर जी ने एक काम किया। क्या? दरवाजे पे रासलीला निधिवन के गेट पर आज एक ग्वाले को खड़ा कर दिया। कोई भी आवे तो अंदर नहीं आने देना, कोई भी आवे उसको अंदर नहीं आने देना। भगवान ने कह दिया था कोई भी आवे उसको अंदर नहीं आने देना, कोई भी आवे। एक ग्वाला निधिवन के दरवाजे पर खड़ा है। आप लोग बहुत भाव से भागवत जी की दिव्य कथा को सुन रहे हो। एक ग्वाला निधिवन के गेट पे खड़ा है, अंदर रासलीला हो रही है। भगवान 16,000 सुंदरियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा तब कोई आवे नहीं, तो कोई नहीं आया। वैसे तो कोई नहीं आया, लेकिन एक जने आ गए। कौन? भगवान भगवान भोलेनाथ अपने ओरिजिनल भेष में, भगवान भोलेनाथ अपने ओरिजिनल भेष में आ गए। ओरिजिनल दरवाजे पे ग्वाले ने रोक लिया। ए बाबा तुम अंदर नहीं जा सकते, ए बाबा तुम अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा तुम अभी हमें जानते नहीं हो। अच्छा, लड़ाई में ये बातें जरूर होती है, तुम हमें जानते नहीं है। अबे तुम नहीं जाना, हम तुम्हें, अबे तुम, अब तो जानत है तभी तो लड़ रहे मोहल्ला के लिए, तो लड़ते ही रहे। अबे तुम नहीं जानते। शिवजी बोले हमें अंदर जाने से रोकने का परिणाम हमारा लड़का गणेश जानता है। समझ रहे हो कथा? वो वाली कथा याद है जब गणेश जी का सिर काट दिया था भोलेनाथ। भोलेनाथ जी कह रहे ग्वाले मुझे मत रोको। बोले नहीं, कन्हैया का आदेश है। शंकर जी बोले भैया हम पढ़ने वाले हैं, डेली वाले हैं, हमें अंदर जाना है। ग्वाला बोला बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम चाहे कोई भी रईस बने रहो, तुम चाहे कोई भी बने रहो, गेट पे हमारी ड्यूटी है, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान बोले हमें जाना है। क्या? अगर तुम नर से नारी बन जाओ तो अंदर जा सकते हो। बाबा बन जाओ गोपी चुनरी को, बाबा बन जाओ।
बहस हो रही थी। जब से इतनी बहस हो रही थी तब से क्यों नहीं बताई? अभियान बने जा रहे। भोलेनाथ जी ने नेत्र बंद करे तो 1 मिनट में बिच्छू, ततैया, मृगशाला, भभूति, कुंडल सब गायब। और साड़ी पहन के, मंगलसूत्र पहन के, झुमका पहन के भोलेनाथ जी नारी के भेष में, गोपी के भेष में तैयार हो गए। तब से भोलेनाथ जी का एक नाम पड़ गया, गोपीश्वर महादेव। और पूरे विश्व में एक ही मंदिर है वृंदावन में, जहाँ भगवान शंकर आज भी गोपेश्वर महादेव बोले जाते हैं। बोले गोपीश्वर भगवान, भगवान गोपी बने, अंदर रहस्य लीला में पहुंचे। और वहां पर जैसी श्याम सुंदर ने देखा, सभी गोपियों का हाथ छोड़कर भगवान भोलेनाथ जी को नमन किया, प्रणाम किया। भगवान ने सभी गोपियों से कहा कि भोलेनाथ को आप भी प्रणाम करो। जो भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं उन्हें काम वासनाओं से मुक्ति मिल जाती है, वो लोग निर्भय हो जाते हैं। शिव जी को मानने वाले निर्भय हो जाते हैं, उन्हें भय नहीं सताता है, वो लोग निर्भय हो जाते हैं। सभी ने प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया और भोलेनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया है। ये भगवान की बहुत सुंदर लीला, रास लीला। बोलो रास बिहारी भगवान की। और इन सभी कथाओं के चलते चलते सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन मथुरा में कंस के दरबार में नारद जी पधारे। नारद जी, कंस बोला बताओ गुरुदेव क्या है? नारद जी बोले कंस तुमसे एक जरूरी काम है। एक जरूरी काम भैया काम लोगे, तुमसे एक जरूरी काम, तो बताओ। नारद जी बोले हमारी एक तमन्ना है, हम अपनी आंखों से कंस तुम्हारे हाथों से, हम अपनी आंखों से कंस तुम्हारे हाथों से कृष्ण बलराम की मौत देखना चाहते हैं। पहले तो कंस को एकदम चक्कर से आ गए, लेकिन जैसे जैसे अपने आप को संभाला, नारद जी आप क्या कह रहे? बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन ये बताओ वो लड़के तो बहुत बलशाली हैं। नारद जी ने हिम्मत बंधाई, ऐसी बातें ना किया करो, तुम्हारी जिंदगी निकल गई। कृष्ण तो कल के लड़के हैं, वो क्या जाने तुमसे लड़ना, तुम पहलवान हो। नारद जी ने हिम्मत बंधाई। कंस बोला तो बताओ कब मार दे? नारद जी बोले कल ही निपटा दो, परसों के अमर उजाला में न्यूज छप जाए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है हम कल देखते हैं। और नारद जी ने यहाँ से दौड़ लगाई तो सीधे पहुंच गए, यहाँ से दौड़ लगाई तो सीधे पहुंच गए वृंदावन। कन्हैया ने बहुत स्वागत किया। कन्हैया बोले बताओ नारद जी। नारद जी ने सेम यहाँ भी वही बात कही, कन्हैया हम अपनी आंखों से और तुम्हारे हाथों से मथुरा के मामा कंस की मौत देखना चाहते हैं। भगवान बोले बाबा जी, हमसे कह रहे कंस की मौत और वहां कह रहे थे कृष्ण की मौत। भगवान से नारद जी बोले प्रभु आप सब जानते हो कि हम क्यों कह रहे थे। हाँ ये तो बात है। नारद जी तो चले गए। कंस ने अपने मंत्री अक्रूर जी को बुलाया और कहा है कंस ने अक्रूर से तुम वृंदावन चले जाना, कृष्ण बलराम को लेकर के फिर मथुरा में आ जाना।
अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन पहुंच गए। भगवान ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा, धोती पकड़ के नाचने लगे, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए। अक्रूर जी के नेत्र भरे आए। जाके मैं नहीं भावना जैसी प्रभु मूरत नंद बाबू ने भैया कैसे आए? बोले हम बच्चों को लेने आए। मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, इसलिए बच्चों को लेने आए। हाँ हाँ ले जाओ, तुम्हारे ही बच्चे हैं, जाओ ले जाओ। सवेरे भगवान जाने लगे, सभी गोपियों ने रोक लिया। तब भगवान ने गोपियों को ये आश्वासन दिया कि गोपी हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे, हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो दिव्य अद्भुत कथा का रसपान करवा रहे हैं। आज अक्रूर जी भगवान श्याम सुंदर को लेकर जन्मभूमि जा रहे। रास्ते में चलते चलते बातों बातों में अक्रूर जी समझाते हैं कृष्ण बलराम को, बेटा एक बात ध्यान रखियो मथुरा में। कहा? बोले यदुवंशियन को चरचराट है, यदुवंशी बड़े यदुवंशी बड़े ही उग्र स्वभाव के हैं बेटा। यदुवंशियन को गांव है मथुरा मेरे लाल सुनो, काऊ से तेरा झगड़ा हो जाएगा। भगवान को लगा चाचा हमें बच्चे ही समझ रहे हैं। तो पता क्या हुआ इस कथा में? रास्ते में जमुना जी ने, भगवान बोले चाचा आज आपने नहाया नहीं है? बोले हाँ नहीं नहाया। तो बोले जमुना जी मिल गई, नहा लो। जैसे ही अक्रूर जी ने नाव पकड़ के डुबकी लगाई तो जमुना जी के अंदर ही भगवान ने अक्रूर जी को अपने 24 अवतार की झांकी दिखा दी। 24 अवतार दिखा दी जल के अंदर ही।
राम बने, कृष्ण बने हैं, वाराह बने हैं, नरसिंह बने हैं, कछुआ बने हैं, मोरनी बने, व्यास बने हैं, नारद बने, ऋषभ बने, मछली बने, तमाम रूप दिखा दिए। नरसिंह बने हैं, बामन बने हैं, ऋषभ बने हैं, कपिल बने, प्रथु बने, सारे अवतार दिखा दिए। अक्रूर जी जल्दी जल्दी बाहर आए, बोले प्रभु हम समझ गए, प्रभु हम समझ गए, आप बालक ही नहीं हो, आप तो सभी के पालनहार हो। अब मुझे मथुरा के यदुवंशियों की कोई चिंता नहीं। चलते चलते मथुरा के किनारे पहुंचे। सबसे पहले भगवान की मथुरा में सबसे पहली मुलाकात किससे हुई? रजक। ये भागवत की कथा है। भगवान ने अक्रूर जी से कहा हमें यहीं उतार दो, हम पैदल पैदल आएंगे क्योंकि हमारी जन्मभूमि है, गाड़ी ले जाओ। भगवान के पैदल पैदल से मुलाकात हो। रजकम कंचदाकारम रंगकारम गदा प्रजा दृष्टाया जदवाचांसी गौतानि उत्तमानि च। 8-10 रजक चले आ रहे। भगवान बोले मामा राम राम, आप लोग कौन हैं? उन्होंने बताया हम राजा कंस के रजक हैं, कपड़े धोने का प्रेस करने का काम करते हैं, राजा कंस के सेवक। अरे अरे वाह, कंस तो हमारे मामा है, जो तुम्हारे मालिक है वो हमारे मामा है, एक कुर्ता हमें दे दो पहनने के लिए। अब बताओ, भगवान के पास कुर्तों की कमी थी क्या? लेकिन झगड़ा करना है तो कुर्ता ही मांग लिए। वो रजक बड़बड़ाने लगे और भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला, एक रजक का सिर काट दिया। एक मरा तो सब भगे। राजा पारीक्षत सुखदेव जी से करे गुरुदेव ये कथा समझ में नहीं आई हमारे। क्यों? बोले भगवान ने बड़े बड़े लड़ाई के मैदानों में शस्त्र नहीं उठाए और एक कपड़े पर मर्डर कर दिया, दूसरे की जान ले ली कपड़े पे। सुखदेव जी कहते राजन आप नहीं समझे, ये अभी का रजक नहीं है, ये अयोध्या का रजक है, त्रेता का, जिसने सीता जी के बारे में अनाप शनाप बातें करी थी। ये वही रजक है। राम जी ने उस रजक की बातें सुनकर वाल्मीकि आश्रम में सीता को छुड़वा दिया था, जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु आप कहो तो गिन गिन के सुधारें। राम जी बोले अभी नहीं, जब दोबारा कहीं टकराएगा जब देखेंगे। त्रेता का रजक द्वापर में मिला तो भगवान ने कुर्ते का करके बहाना श्याम हमको पितारा है सारा। तुम्हें जल्दी आना, जल्दी आना, तुम्हें भूल नहीं जाना, करना नहीं बहाना, लाना याद और बागे। अरे बाबा, अब तो टेंट के पास तक
आगे एक बहुत बड़ा धनुष रखा था, उस धनुष को तोड़ा गया। अच्छी तरह समझना, कंस ने अपने घर आने के पहले श्री कृष्ण से धनुष क्यों तोड़वाया, इसकी एक कथा है। एक बार एक महात्मा जी ने ये धनुष गिफ्ट में दिया था कंस को, और कंस से कहा था कि कंस, ये धनुष इतना प्रभावशाली है कि इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा, और जो तुम्हारे गांव में आके इस धनुष को तोड़ देगा वो ही तुम्हें तोड़ेगा। जो धनुष तोड़ेगा वो ही तुम्हें तोड़ेगा। कंस को ये बात याद थी, इसलिए आज उसकी परीक्षा लेने के लिए कंस, आहा देखो भागवत की कथा कितने भाव से सब लोग सुन रहे हैं, इसलिए मन करता मेरा भाव में से भाव निकले, भाव में से भाव निकले। और हमारे पारी छत तो इतने बुजुर्ग हैं, बेचारे बूढ़े हैं, लेकिन इनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये कथा में खुश नहीं है या बूढ़े। हमें तो ऐसे लग रहे हैं जैसे 25 ही साल एक आसन से बैठते हैं। विनोद कुमार गोस्वामी जी एक आसन से बैठते खुश रहते हैं, और बिल्कुल कल हमने इनसे कही आप थक जाते हो, जो बोले महाराज हम नहीं थका, जो मोड़ी मोड़ा थक जाता। इतना बल अबे भी इनमें, इतना साहस है, इतना साहस है। जो मम्मी है माता जी, इनकी नहीं मतलब अपन लोगों की, जो माता जी है पुष्पा देवी, वे इनकी तरफ से मतलब अपने पति के तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि जितने भी गए हुए हैं आज हैं, क्योंकि अबे भी बिल्कुल स्ट्रांग हैं, बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल ये। तो ऐसे पारीक्षत शिष्यों को पाकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। कथा सुन लेते हैं केवल अंतिम दिन की, केवल अंतिम दिन की, उन्हें 7वें दिन की कथा सुनने का पुण्य फल मिल जाता है। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज आई। कंस ने कहा आओ बेटा मेरे पास आ जाओ। एक बहुत बड़ा कुबलिया पीड़ हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत है। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, सिंहासन पे चढ़ गए, कंस के केस पकड़कर नीचे पटक दिया। 1 मिनट भी भगवान ने कंस को बोलने का मौका नहीं दिया, 1 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया। भगवान ने केस पकड़ के क्यों? भगवान को मालूम था मेरी माता देवकी की जिस दिन शादी हुई थी तो इस दुष्ट ने मेरी माँ के केस पकड़े थे, इसलिए बाल का बदला बाल से और नाल का बदला नाल से। केस पकड़कर गिरा दिया, ऊपर से भगवान गिर पड़े तो कंस के प्राण निकल गए। बोले कृष्ण कन्हैया। अन्याय करने वालों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, अन्याय करने के वालों के साथ। कल मैं बता रहा था सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। आज ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य कहो मुक्त है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कितने बड़े भाग्य की बात है। हम तो कहते हैं वो पापी भी भाग्यशाली है जिसकी अंतिम क्रिया में भगवान शमशान साथ। फिर भगवान दूसरी जेल में गए, अपने माँ बाप देवकी वसुदेव को बाहर निकाला, चरणों में लेटकर साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। आजकल के नौजवान बच्चों को मंदिर जाना चाहिए, ठीक है, राम राजा के मंदिर जाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, माता के मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है मंदिर जाने के पहले जो आपके घर में माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये प्रत्यक्ष देवता है, माँ बाप प्रत्यक्ष देव हैं। वैसे तो बच्चों को रोज माँ बाप के चरण स्पर्श करना चाहिए, पर अगर रोज नहीं करते हो तो जन्मदिन में, सालगिरह पे, नई वर्ष में, दिवाली पर, मेन जो पर्व होते हैं सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ बाप के चरणों में नमन किया, माँ ने गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। बहुत अच्छा नहीं होता ना जिस गांव का, पढ़े लिखे लोग उस गांव में अपने बच्चों को नहीं रखते, बाहर भेज देते हैं, भले ही उरई में किराए का कमरा लेना पड़े, झांसी में भले ही किराए से रहें, कई लोग अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं जब घर का, गांव का माहौल अच्छा नहीं होता मोहल्ले का।
हर कोई चाहता हमारे बच्चे जागरूक बने, होशियार बने, व्यवहारिक बने। बाहर पढ़ाते हैं लोग बच्चों को। आज देवकी बसदेव ने सोचा मथुरा गांव ठीक नहीं है, इसलिए बच्चों को यहाँ नहीं रखना, बाहर एडमिशन करवा दिया। कहाँ? उज्जैन। बाबा महाकालेश्वर की नगरी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन्याम महाकाल्याम ओंकारम अमलेश्वरम। महाकालेश्वर की नगरी में एक विद्वान गुरु जी हैं, बहुत सरल हैं। शांतिपन गुरु जी के यहाँ कृष्ण बलराम को पढ़ने भेज दिया। देखो, आपके पास में बेटा हो या बेटी, पढ़ाना जरूर, पढ़ाना जरूर। माँ बाप अपने शौक में चाहे कमी कर लो, अपने स्टैंडर्ड में चाहे कमी हो जाए, पर बच्चों को जरूर पढ़ाना। जो माँ बाप बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते, वो माँ बाप भी भगवान के बच्चों के एक विरोधी ही समझो। चाणक्य जी कह रहे हैं, माता बैरी पिता शत्रु, बालो येन न पाठिता, सभा मध्य न शोभन्ते, हंस मध्य बको यथा। विवाह हो गया है। आइए जरा एक भजन गाते हैं। कौन कौन? सब लोग नाचेंगे इस भजन में। बन गई तुम्हारी बिहारी जी में, बन गई तुम्हारी, बन गई तुम्हारी में, बन गई तुम्हारी। चलिए आगे को वीडियो लगाइए, सभी वातावरण को आगे दीजिए। आगे से थोड़ा सा साइड से हो रहा है।
राधा के प्यारे धर्म के धर्म का प्राणियों में कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, माता पिता की जय हो, जय जय। सभी लोग आरती ले लें, प्रसाद लेकर जाएं। कल माता बहने कुछ हमारे बीच में महान भाव हैं जिनको मैं करेंट से नाम बोल करके मंच पर बुलाना चाह रहा हूं, जिन्हें गुरुजी राधे नाम की पट्टी उड़ाकर उनका आशीर्वाद देंगे। इसमें अखिलेश नंद पचौरी जी हैं, बंकेश्वर धाम से सकते हैं, जिनके मैं नाम बोल रहा हूं। सभी भक्तगण आकर के मंच पे गुरुजी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और सभी माताएं बहने राधा कृष्ण के चरण पखार करके आशीर्वाद जरूर लें। और सभी भक्तगण जो है प्रसाद को लेकर के ही जाएं। कल सुदामा चरित होगा, आप लोगों को उसमें भात के रूप में चावल मिठाई जो भी लाना चाहें वो ला सकते हैं। और इसी के साथ में अगर कुछ भक्तगण जो है भंडारे में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप अपना सहयोग प्रदान किसी भी रूप में कर सकते हैं।